हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की पुनरावृत्ति कार्यपत्रक 2 हल करेंगे। अर्थात आज हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 की रिवीजन वर्कशीट करेंगे। तो चलिए वर्कशीट करते हैं। प्रश्न सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न 1 से 5। तो 1 से 5 जो प्रश्न है उसमें आपको विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पानी और धरती दोनों जगह पर रह सकता है। तो सही विकल्प है मेंढक। दूसरा प्रश्न, शेर एक डैश जानवर है। तो यहाँ लिखेंगे मांसाहारी। शेर एक मांसाहारी जानवर है। तीसरा प्रश्न, एक पौधा जो खड़ा नहीं हो पाता और दीवार पर चढ़ जाता है। तो यहाँ सही विकल्प है लता या बेल। चौथा प्रश्न, बर्फ का पुतला स्नोमैन पानी का कौन सा रूप है। तो सही विकल्प है ठोस। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को आप हरे रंग के कूड़ेदान में डालेंगे। अंडे के छिलके, प्लास्टिक, कागज, कांच। तो सही विकल्प है अंडे के छिलके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिए गए कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। अब 6 से 10 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आगे आपको सही या गलत का निशान लगाना है। छठा प्रश्न, घोड़ा अस्तबल में रहता है। सही। सातवां प्रश्न, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। सही। आठवां प्रश्न, पानी हमें अच्छे पाचन में मदद करता है। सही। नौवां, पानी एक कृत्रिम संसाधन है। गलत। 10वां प्रश्न, एक बड़े लंबे और मजबूत पौधे को झाड़ी कहते हैं। गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 11 से 15। अब 11 से 15 जो प्रश्न दिए गए हैं आपको उनका उत्तर देना है। प्रश्न 11, हमारे राष्ट्रीय पशु और पक्षी का नाम लिखिए। तो बच्चों हमारे राष्ट्रीय पशु और पक्षी बाघ और मोर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, दिए गए संकेतों की सहायता से जानवरों के नाम बताइए। तो यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं, आपको उन्हें पढ़कर पहचानना है और जानवर का नाम लिखना है। क, मैं पेड़ों पर कूदता हूँ, मुझे केला खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ लिखेंगे बंदर। ख, मैं बहुत वजन उठा सकता हूँ, मैं घोड़े की तरह दिखता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे गधा। 13वां प्रश्न, हमारे परिवार को हमारा पहला स्कूल विद्यालय क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है हमारे परिवार को हमारा पहला स्कूल या विद्यालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम स्कूल जाने से पहले बहुत सारी बातें और चीज़ें अपने परिवार से सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, वायु को शुद्ध करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 पौधों के नाम लिखने हैं। आप लिख सकते हैं स्नेक प्लांट, तुलसी का पौधा। आप इनके अलावा भी अन्य पौधों के नाम लिख सकते हैं जो वायु को शुद्ध करते हैं। प्रश्न 14, जल के किन्हीं 2 संसाधन के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है नदी और वर्षा। नदी और वर्षा के अलावा भी आप अन्य संसाधनों के नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, पौधे के भागों की पहचान करें। तो यहाँ पर एक पौधा दिया गया है, आपको उसके भागों की पहचान करनी है। संकेत भी दिए गए हैं, पंखुड़ी, जड़ें, पत्ते, शाखा, तना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पौधा दिया गया है, जड़ें, तना, पत्ते और ये शाखा और पंखुड़ी दिए गए हैं। तो आप चित्र देखकर समझ ही गए होंगे कि कौन से हिस्से को क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न 17 से 18। 17वां प्रश्न, यदि पानी में रेत मिल गया हो तो आप इसे कैसे छानेंगे या साफ करेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रेत को पानी से अलग करने के लिए मैं एक पतला सूती कपड़ा लूँगा और इस कपड़े की मदद से इस पानी को छानूंगा। रेत कपड़े में रह जाएगा और साफ पानी बर्तन में जमा हो जाएगा। बच्चों आप इसके अलावा भी अन्य तरीका जिससे
पानी में मिले रेत को अलग किया जा सके लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न, वायु प्रदूषण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करना है। तो यहाँ लिखा है वायु प्रदूषण के दो मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, वाहनों से निकलने वाला धुआं, दूसरा कारखानों से निकलने वाला धुआं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं जंगलों का जलना, जैसे पराली जलाई जाती है। इसके अलावा भी आप अन्य कारण यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।